रंजना पांडे। मैं ये विषय रखना चाह रही थी कि महिला सशक्तिकरण में हर वो महिला को मौका मिलना चाहिए जो चाहे ग्रामीण औरत है, और हर वो ग्रामीण औरत को पूरा का पूरा हक है कि वो अपने हुनर को बाहर निकाले और खुद में सक्षम हो। किसी एक के नहीं कि आप खाली शहर पे बनो या गांव में ही हो, लेकिन वही गांव में हो जो ज़्यादा सक्षम हो, बाकी के लोग ना निकले। सबको निकलने का पूरा हक है और सब अपने हुनर को बाहर निकाल सकती हैं। मैं चाहती हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ उन औरतों के लिए जिनके अंदर बहुत सारा हुनर है, लेकिन सामाजिक कुछ ऐसी मर्यादाएं आ जाती हैं जो जिस वजह से वो अपने हुनर को नहीं निकाल पाती। तो मैं उसी समाज से बाहर निकलने के लिए अग्रेसित कर रही हैं आप। जी। तो मतलब हमारे कहने का मतलब है पांडे जी से, मैं पांडे जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे आपका ये विचारधारा बहुत अच्छा लगा हमें, और इस विचारधारा पे भी हमें भी काम करना चाहिए। जैसे आप वित्त सत्ता पे काम करते, जैसे हमारी विचारधारा जो है आज भी पुरातन है। आज महिलाओं की, हम सबसे पहले आपसे शिक्षा से बात करना चाहते हैं। महिलाओं की आज जो शिक्षा व्यवस्था है, तो शिक्षा व्यवस्था को आज तक कैसे देखते हैं? पहले क्या होता था कि महिलाएं जो होती शिक्षा बहुत कम ले पाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे नवीन युग बढ़ता गया, तो आप चाहे डॉक्टरी सेक्टर में देख लीजिए, आप बड़े बड़े डॉक्टर्स बन रहे हैं, एम्स में हो गया, अन्य सेक्टर्स में हो गया, तो आज महिलाएं जो है बहुत पारंगत हो रही हैं। आज महिलाएं, आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले का दिन की बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट में 7 महिला जज नियुक्त हुए हैं। तो ये पहली दफा हुआ है कि कहीं कहीं आप अब जो है सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब वो अपनी भूमिका को रख रहे हैं। तो ये बड़ा कह सकते हैं बड़ा पहल हो सकता है। और आप कह सकते हैं कि आज चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर्स में हो, सिविल इंजीनियर्स हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, विभिन्न सेक्टर्स में, हर क्षेत्र में, मतलब ये कह सकती है क्योंकि कहीं कहीं अभिष्ट योगदान स्वास्थ्य के विषय में हो, डिफेंस सेक्टर्स में, और यहाँ तक कह सकते हैं कि अब जब हमने देखा कि अभी आर्मी का मैंने देखा था, सेना की व्यवस्था देख रही थी, वायुसेना में आप देखिए महिला पायलट्स जो हैं, तो वो फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, नौसेना में सम्मिलित हो रही हैं, जहाज बड़े बड़े नौकायान चला रही हैं। तो आज जो है महिलाओं का मतलब काफी पूर्वोत्तर से आज से लगभग 50 साल की स्थिति देखा जाए, आज की स्थिति देखा जाए तो बहुत परिवर्तन हुआ। तो महिला आपसे मतलब ये पूछना चाहते हैं महिलाओं की शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, एजुकेशन के लेवल को कैसे, जैसे ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं, ग्रामीण लड़कियां जो होती हैं, तो जैसे क्या होता है, देखो पहले बेटी रहती है किसी की, फिर वो जाती है, जब उसका शादी हो जाता है तो किसी की पत्नी बन जाती है, फिर उसके जब बच्चे हो जाते हैं तो किसी की माँ बन जाती है, और फिर क्या होता है कि फिर धीरे धीरे उसका प्रोसीड जो होता है तो बढ़ जाती है, दादी बन जाती है। तो उसका एक जो स्त्री का एक जीवन होता है वो काफी कष्टों, ऐसा मैंने सुना है कि काफी कष्टों भरा होता है, लेकिन उसकी समस्याओं को सुना नहीं जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं कि जैसे आप ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाओं को, जैसे क्या होता है कि ग्रामीण महिलाओं को आप देखते हैं कि शहरी महिलाओं की अपेक्षा जो है तो उनको सुख सुविधाएं जो होती कम मिल पाते हैं, जैसे चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे अन्य गतिविधि सेक्टर में हो, तो कहीं कहीं वो कहीं पीछे रहती है। इस विषय में कहिए, ग्रामीण और शहरी महिलाओं के विषय में थोड़ा सा अपना विचार रखिए। जी, ग्रामीण और शहरी महिलाओं में ये है कि शहरी महिलाएं खुद को उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो खुद पे अपने सक्षम होती हैं। उनको कहीं भी आना जाना है, कहीं भी कुछ भी कोई भी स्वरोजगार भी करना है तो उनका पूरा सब सहयोग करते हैं। लेकिन ग्रामीण औरतें हैं तो उनके लिए आज भी मर्यादाएं आ जाती हैं सामने। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं शिक्षा के स्तर पर भी। तो मैं ये कहूँगी कि चाहे वो शहर की औरतें हो या गांव की औरतें हैं, अगर वो अपना कुछ करना चाहती हैं तो अपने अंदर के जो हुनर है, सबसे पहले तो वो खुद को समझे कि वो क्या है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अपने टैलेंट को पहचाने, खुद पहचाने। जैसे आपने एक चीज कहा, एक चीज को मैं बड़े बारीकी से लेना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मैं उन ग्रामीण महिलाओं को जो बेरोजगार है, ठीक है, गांव में बेरोजगार, गांव में रहते हुए बेरोजगार कैसे करें, ये भी एक विषय है ना, कि गांव में रहते हुए अपनी मतलब अपने घर में भी रहे, अब उनका रोजगार भी हो। जैसे अपने घर में रहे तो जैसे सिलाई का काम करते हैं, कढ़ाई का काम कर सकती हैं, गायन वादन का काम करते, संगीत के क्षेत्र में अपनी भूमिका निर्वहन कर सकती है। मतलब कहने का सीधा ताल्लुक है कि वो हर क्षेत्र में प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। गाँव में भी मतलब मेडिसिन खोल सकती हैं, हर चीज खोल सकती हैं, आप गाँव की महिलाओं को आगे बढ़ा सकती हैं कि आप भी बढ़िए, चाहे तो जब आंतरिक गतिविधियां, चुनावी मसला हो, क्यों भी चुनाव लड़ सकती हैं, हर चीज कर सकती हैं। तो लेकिन जब तक खुद पे हिम्मत नहीं करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्वयं में सक्षम होना पड़ेगा, स्वयं में अपना उठना पड़ेगा, स्वयं में पहचानना पड़ेगा। जब तक
हाँ, जैसे एक विषय रहता है कि महिलाओं को क्या होता है कि पर्दा प्रथा में रहता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि पर्दा में महिलाओं को रहना पड़ता है। ठीक हाँ। है, पर्दा ठीक है, लेकिन उनको भी एक क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पर्दा देखिए, पर्दा ये नहीं है कि आप सर घूंघट तान के चलो, पर्दा कोई वो नहीं है। पर्दा ये होता है कि अपनी नजर का पर्दा करें, अपनी नजरों को सही करें। मतलब आपके कहने का मतलब अपनी उससे मतलब आप पहनावे पर नहीं, गेटअप करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। गेटअप पे जाने की जरूरत, आपको सिर्फ अपने विचारधारा को परिवर्तित जी, करना, जी। अपनी मानसिक स्थिति को बदलना जी, है, जी, ना कि जैसे कहते हैं कि एक विषय हमेशा से उठा रहता है कि लड़कियां जो है इस टाइप के मतलब उनके आज के पहनावे जनरेशन में ऐसा ही होता है कि लड़कियां ऐसा चलती हैं, ऐसा पहनती हैं, इसलिए लोग ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियों को भी पूरा हक है कि क्या पहने और क्या ना पहने, सिर्फ आपको अपनी निगाह बदलनी है। मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि अपने विचारधारा को अपनी विचारधारा को अपनी बदलिए। मानसिक स्थिति में आपको संतुलन रखना है कि आपके मानसिक विचारधारा का जो परिचायक है उसे आगे बढ़ाना है ना, और उसको कैसे आगे बढ़ाए, केवल आप मानसिक सजगता पे ही ऐसे काम कर सकते हैं ना। जब तक आपकी विचारधारा प्रवीण नहीं होगी, आपके मानसपटल पे आपकी बौद्धिक क्षमता प्रवीण नहीं होगी, तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। वर्क को कैसे प्रोसीड किया जाता है? वर्क को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले आपकी मानसिक सजगता होना चाहिए। शारीरिक सजगता में आप भले कमजोर हो, लेकिन आप मानसिक प्रवीण मानसिक रूप से आप प्रवीण होइए, मानसिक रूप से खुद को मजबूत करिए। आप इतने योग्य बनिए कि आपको कोई सामने वाला कह ही ना पाए कि आपकी कमी नहीं है, लेकिन सामने वाला आपके अंदर कमी निकालता है, तो आप इतना मजबूत बनिए कि सामने वाला आपकी कमी निकाल ही ना पाए, बल्कि आपकी उनकी कमियां निकालें। कुछ इतना मजबूत करना पड़ेगा। जैसे जिले की बात की जा रही है, आपने अभी ये बहुत बढ़िया विषय रखा है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप काम करना चाहती हैं। आप शहर में भी रहती हैं और शहर में भी महिलाओं को काम करते हैं। जैसे हमारे शहर में क्या होता है, वार्ड्स होते हैं, जहाँ वार्ड्स में जैसे गांव में भी वार्ड्स होते हैं, नंबर 1, 2, 3 ऐसे वार्ड्स का आवंटन किया जाता है शहरी क्षेत्र के विकास के लिए। मतलब शहरी क्षेत्र में पार्षद का निर्माण होता है, वैसे हमारे पंचायत में जो होते पंच होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष होता है, तो हमारे यहाँ सरपंच होता है, सरपंच और सचिव की जो व्यवस्थाएं बनाई गई, आपको इन सभी जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ की प्रजातांत्रिक गतिविधियां हमारे देश में डेमोक्रेटिक व्यू के आधार पर प्रजातांत्रिक गतिविधि के आधार पर चलता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि आप अपने वर्ग को प्रोत्साहित रखें, आप अपनी बातों को रख सकें। जैसे शहर की कोई व्यवस्था है, मान लीजिए चाहे महिला सशक्तिकरण, चाहे महिलाओं पर जो अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहे हैं, तो जैसे घरेलू हिंसा, जैसे आपने एक शब्द होता है कि महिलाओं को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है कि आप यहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ क्यों जाते हैं, तो ऐसी गतिविधियाँ जो होती हैं, तो ऐसा ना हो, तो इस पर भी विचार करना चाहिए, विचारधारा में अपने परिवर्तन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक वायलेंस ना करें। भाई आपको डोमेस्टिक वायलेंस करने की जगह, जब आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, तो उसकी जगह आप समझिए कि उसको समझाइए, ना कि आप कुछ सामान्य बिंदु पर उतारू हो जाइए। मतलब अपनी शिक्षा से क्या होता है कि और फिर वो एक तरह से आपका सहयोग भी कर रही हैं, आपको आपके हर चीज पे मदद ही कर रही है। अगर वो बाहर बढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो वो खुद तो कर ही रही है, साथ में आपका भी तो सहयोग कर रही हैं। नहीं बिल्कुल। तो हम ये डोमेस्टिक वायलेंस जैसे होता है, तो उसमें आपका क्या विचार है कि ये ना हो, जैसे महिलाएं को मारा जाता है, पीटा जाता है, घर में मारा जाता है, पितृसत्ता आज भी आती है, तो आप इसमें क्या पुरुष प्रधान देश तो है ही अपना। मेरे विचार में तो ये होना चाहिए था कि पुरुष प्रधान देश की जगह महिला प्रधान देश कर दिया जाए। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात है कि विचारधारा परिवर्तन किया जाए। तो विचारधारा तभी परिवर्तित होगी जब महिलाओं को समझा जाएगा। महिलाओं को इसमें, और यहाँ महिलाओं को समझा नहीं जाता, यहाँ महिलाओं मैं को एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि महिलाओं की, जैसे ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा दीक्षाओं की रोक दी जाती है, उनको कॉलेज तक ही पढ़ने दिया जाता है, कॉलेज बड़ी मुश्किल से पढ़ने दिया जाता है। जैसे वो कॉलेज में प्रवेश करती हैं, तो क्या होता है कि उनकी शादी ब्याह की चर्चा होने लगती है। जैसे ग्रेजुएट फाइनल्स में पहुंच जाती हैं, तो उनकी क्या होता है कि घर वालों को लगता है कि हमारी बेटी जो है बहुत बड़ी हो गई, हमें शादी कर देना चाहिए, ना कि उसका विकास करने की बजाय, उसको नौकरी ओहदे तक पहुंचाने की बजाय उस पर उसके शादी ब्याह की चर्चा होने लगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा ना हो। हमारे हिसाब में तो ये कहना चाहिए कि अभी उनकी शादी वादी करने की कोई वो नहीं है। वैसे तो जैसे लड़के को हम लोग पढ़ाते हैं, दूर तक पढ़ाने के लिए कर्जा लेते हैं, कुछ लोन लेते हैं, और बहुत मतलब कि पूरा प्रयास करते हैं कि बेटा मेरा बहुत अच्छा बने, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बेटा नहीं अच्छा बन पाता। वही आपकी बेटी, सिर्फ आप कहते हो कि बेटी पढ़ती नहीं है, बेटा पढ़ता है, आप पढ़ाने पे बेटे को ध्यान देते हो, लेकिन बेटी सुन के पढ़ लेती है। इतना उसके अंदर हुनर होता है, इतना उसका मानसिक विकास होता है, बशर्ते उसके मानसिक विकास को दबाया जाता है, जाकि उसको उभारने की जरूरत है, दबाने की नहीं। अब वो समय आ गया है
कि हर क्षेत्र में महिलाओं को भी बराबर से बराबर जी, जी। सहयोग दिया जाए। आपने कहा अभी सोशल मीडिया से संबंधित चर्चा आपने की थी या तकनीकी विषयों के बारे में आपने कहा। तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज जो तकनीकी का ज़माना है, आज फेसबुक चलता है, ट्विटर चलता है, हर व्हाट्सएप चीज़ चलता है, है। इंस्टाग्राम चलते हैं। तो ऐसा क्या तो बिल्कुल आप सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो माता-पिता पेरेंट्स हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे बेटी के विकास हो, चाहे बेटे का विकास हो। शिक्षा स्तर कहते हैं कि हमने सुना था पुरातन कार्यकाल में हमने सुना था कि जैसे एक विद्यार्थी को जब आप पढ़ा देते हैं तो आपकी 7 पीढ़ी तक उसका असर पड़ता है। तो कहीं न कहीं आपकी शिक्षा दीक्षा का जो जेनेटिकल जो व्यू होता है, आनुवंशिक जो विकास होता है, वो तो होता ही, साथ-साथ आपकी जो शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है कि आपको एक हर चीज़ प्रदान करती है। शिक्षा से आपकी बौद्धिकता का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा का। वो कह तो सकते हैं शिक्षा पूरी की पूरी देनी चाहिए। शादी ब्याह तो एक वैसे धार्मिक संस्कार होते हैं, कहते हैं कि एक उम्र में उनकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उनका पूरे पे पूरा शिक्षा ना हो जाए तब तक आप उनके शादी के बारे में मत सोचिए। अगर वो अपना विकास कर लेंगी, अपने में सक्षम हो जाएंगी, तो ना तो उनको घरेलू हिंसा का सहन करना पड़ेगा, ना तो उन्हें किसी खोखली मर्यादाओं में बंधना पड़ेगा, ना फिजूल के आज एक विषय और हमारे संज्ञान में आया है, ऐसा विषय जो काफी लड़के थोड़ा सा इस जमाने में, आज के जमाने में प्रताड़ित होते हैं। जैसे बेटियों को भी, जैसे बेटा कहा जाता है, बेटा तो अपनी पसंद की शादी कर लेता है, ठीक है ना। इस विषय पर थोड़ा बड़ा विषय ऐसा होता है, लेकिन बेटी को क्यों रोका जाता है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी जब ऐसा करती है तो कहते हैं कि आप सामाजिक नियमों के विपरीत कार्य करें बिटिया को, और बेटा को क्या कहते हैं, बेटा जब करता है तो उसकी सहमति व्यक्त कर दी जाती है कि हाँ कहीं कहीं ठीक है, बेटा है। और बेटी अगर ऐसा काम करे तो उसको कहा जाता है कि तुम बहुत गलत हो, मतलब तुम्हारी इंटेंशन जो थी पहले से गड़बड़ थी। ये अपनी तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये पुरानी बौद्धिक वो है। तो इस पे इस वर्तमान समय में इस विचारधारा को बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विचारधारा और बेटी को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, तो जिससे मन चाहे वो उससे शादी ब्याह कर सकती है। जी जी जी, जैसे आपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसी तरह आपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, और उसी तरह से जितना पूरा अधिकार अपने बेटे को दिया उतना ही बेटी को भी दीजिए। आज के जनरेशन में या आज के वर्तमान समय में बेटी और बेटे पे कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। जो कार्य बेटा कर सकता है वही कार्य बेटी भी कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल। आपने पंडित जी आपने इस चर्चा की, आज भी कंपटीशन एकेडमी के माध्यम से ये रखा गया था कार्यक्रम के संबंधित विषय पर कुछ न कुछ रखा जाए, और ये विषय था कि सार्वजनिक विषय था कि महिला के सशक्तिकरण के विषय को, महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। साथ ही साथ शहरी महिलाओं के तरह ही ग्रामीण महिलाएं बन पाए, उनका सपना होता है, ग्रामीण महिलाओं का एक सपना होता है कि शहरी महिलाओं की तरह जिए, शहरी महिलाओं की तरह रहें, हम भी गाड़ी से चले, 4 व्हीलर से चले, हम भी अच्छा पहने ओढ़े, है ना।